सो है गाइस, दिस इज फिक्स स्वागत है विकास के ऐसा वीडियो में। तो गाइस इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कैसा मेरा एक्सीडेंट होकर पैर टूट के रखा है, कैसे हुआ है और कहाँ पर मैं गया था और अभी मेरा हेल्थ कंडीशन कैसा है, सब आप लोगों को इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर बने रहे, आप लोगों को सब कुछ बताएंगे। सो ये कहानी ना 21 दिसंबर 2022 का है। तो चलो उस दिन का आप लोगों को कहानी बताते हैं क्या क्या हुआ था। सो आप लोग अगर मेरा रेगुलर वीडियो देखता है तो आप लोगों को पता होगा कि मैं कुछ दिनों से डेली ब्लॉग डाल रहा था चैनल में। तो उस दिन भी मैं डेली ब्लॉग बनाने के लिए गया था। तो कुछ दिन पहले आप लोगों को जैसे पता होगा मैं स्कूटर लिया था। तो उस स्कूटर से आप लोगों को मैंने बोला था कि ऑफ रोडिंग चला के दिखाऊंगा। उसकी नेक्स्ट वाला दिन ना इसी वाला वीडियो को अपलोड करने का प्लानिंग था मेरा, ऑफ रोडिंग वाला वीडियो को। तो अपलोड तो कर नहीं पाया। तो ऑफ रोडिंग करने के लिए ना मैं और मेरा दोस्त गाँव से गया था, तकरीबन 15 किलोमीटर दूरी पर एक नदी पर हम लोग ऑफ रोडिंग करने के लिए गया था। तो वहाँ पर ऑफ रोडिंग करा हमने। उस दिन का वीडियो बन गया था, मतलब यानी कि ऑफ रोडिंग वाला वीडियो पूरा बन गया। और बनने के बाद हम लोग वापस आया और वापस आते टाइम ना मेरा गाँव जहाँ से आता है ना उसकी अपोजिट साइड मेरा फ्रेंड जो है वो पढ़ाई करता है ना, तो रूम लेके वो कॉलेज के सामने रहता है। तो उसकी रूम में वो चार्जर रह गया था, यानी कि वो कुछ दिन से घर आया हुआ था। तो घर आया हुआ था तो मतलब उसको चार्जर चाहिए होता है। तो हम लोगों ने सोचा कि उसका चार्जर लेके आते रूम से घर में और फिर वापस आ जाएंगे हम दोनों। इसकी रूम से घर तक तकरीबन 10 किलोमीटर होता है। तो हम लोग जहाँ पर ऑफ रोडिंग कर रहा था ना वहाँ से उसकी रूम तक तकरीबन 20 किलोमीटर है। तो 20 किलोमीटर दूर हम लोग बाइक को चला के गया। तो जाने के बाद हम लोग उसकी रूम पे पहुंचा और रूम के पहुंचने के बाद हम लोग चार्जर लिया और चार्जर लेने के बाद हम लोग धीरे धीरे वापस आ रहा था। यानी कि जाते टाइम जितना स्पीड में था ना आते टाइम भी उतना स्पीड में ही हम लोग था। यानी कि तकरीबन 20 किलोमीटर चला के गया हम लोग आराम से। और आते टाइम हम लोग थोड़ा सा चला गया, मतलब उसकी रूम से शायद एक किलोमीटर ऐसा कुछ दूरी पर हम लोग पहुंच गया था। तो उसी टाइम पे ना पूरा जोर से फाटने का आवाज़ आया, टायर फाटने का आवाज़ था या फिर कुछ फाटने का आवाज़ था, मेरे को अभी तक पता नहीं चला मैंने। लेकिन मेरे को लगता है कि टायर ही फटा हुआ ऐसा लगता था। लेकिन अभी तो आप लोगों को थोड़ी देर बता रहा हूँ, रुको बाइक का हालचाल। तो जो भी हो वहाँ पे तो फाटने का आवाज़ है। फाटने का आवाज़ आने के बाद तो हम लोग ज़्यादा स्पीड में ही नहीं था, फिर भी हमारा टायर फट गया ना। तो इस वजह से पूरा बाइक डिसबैलेंस होने लगा। यानी कि हम लोग मतलब ऐसे उतना स्पीड में नहीं था, बट मतलब जितना नॉर्मल स्पीड में था ना उतना ही स्पीड में हम लोग था। जाते टाइम भी उतना ही स्पीड में था, आते टाइम भी हम लोग उतना ही स्पीड में था। तो पूरा फाटने का आवाज़ है। फाटने का आवाज़ आने के बाद मतलब पूरा बाइक डिसबैलेंस होने लगा ना, स्कूटर डिसबैलेंस होने लगा। और उसके बाद मेरे साथ जो फ्रेंड था वो कूद गया और कूदने के बाद वो गिर गया और मैं थोड़ा सा आगे जाके मैं भी गिर गया। और मेरे गिरने के बाद मैंने सोचा कि कुछ नहीं हुआ होगा, दर्द भी नहीं हुआ था उस टाइम। तो गिरा तो नॉर्मली है, उतना भी जोर से नहीं गिरा। मैं थोड़ी देर बाद मेरे पैर को देखा, मेरा पैर कुछ ऐसा होके रखा था, मतलब गिर के कुछ ऐसा होके रखा था। पता नहीं कहाँ पर लगा, लेकिन मेरा पैर पूरा टूट रखा था। और मैंने सोचा कि मतलब ऐसा कुछ टूटा नहीं होगा, ऐसा सोच के मैं हाथ से खींच के देखा। और खींचने के बाद मेरे को पता चला कि पूरा भाई, मेरे को पता भी नहीं कि कैसा मेरा ये कहाँ पर लग के ये टूट गया। कि बहुत डर भी लग रहा था उस टाइम पे। और मैंने जल्दी से पैर को खींचा और मेरे फ्रेंड को पूछा कि आपको कुछ हुआ क्या। मैंने जल्दी से पूछा उसको और उसने बोला कि मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बस यहाँ पर थोड़ा सा मतलब दर्द हुआ है। तो उसको उतना कुछ नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद तो मैंने बाइक को देखा ही नहीं, बिल्कुल मैंने बाइक को नहीं देखा। तो और उसकी थोड़ी देर बाद बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगा। और भीड़ होने के बाद मैंने लोगों से बोला कि चलो एम्बुलेंस वगैरह बुलाओ, नहीं तो आप लोग मेरे को छोड़ के आओ हॉस्पिटल तक। तो ऐसा कुछ बोला मैंने, लेकिन कोई हाथ नहीं लगा हमको। तो ऐसा कुछ होने के बाद थोड़ी देर बाद पहचानने वाला 2 लोग आ गया, बाइक से आ गया। तो उन लोगों का रिएक्शन आप लोग ही रहा है क्या ऐसा बोल के उन लोगों में हम लोग को बोला। और उन लोगों को मैंने बोला कि चलो हम लोग को हॉस्पिटल छोड़ के आओ जो भी हो। तो उन लोगों ने बोला कि चलो आप लोग को छोड़ के आता हॉस्पिटल तक। तो मैंने बीच में बैठा, अल्लाह से पकड़ के मैंने पैर को पकड़ के बीच में बैठा। और बहुत डर कर रहा था उसी टाइम पे, क्योंकि वो थोड़ा देर हो गया था ना, तो दर्द कर रहा था उस टाइम पे। और उन लोग के बीच में मैंने बैठा और उन लोग मेरे को लेके गया हॉस्पिटल तक। हॉस्पिटल लेके जाने के बाद मेरा जो फ्रेंड था, मेरे साथ जो फ्रेंड था उसका तो उतना कुछ नहीं हुआ था। वो बाइक को ना खींच के वो क्या बोले इसको गैराज तक लेके जाने का कोशिश कर रहा था वो लोग, जब तक मैं हॉस्पिटल तक पहुंच रहा था ना उस टाइम पे। तो वो मतलब ले जा रहा था, लेकिन बाइक को वो ले जा नहीं पाया क्योंकि बहुत भारी है और चक्का भी उसका घूम नहीं रहा था बाद में। तो थोड़ा दूर तो वो लेके गया। और उसके बाद जो मेरे को हॉस्पिटल तक पहुंचाया था ना, उन लोगों को मैंने बोला कि चलो मेरा जो फ्रेंड है उसको भी लेके आओ। तो उसको लेके गया और उससे मैंने पूछा कि बाइक को कहाँ रख के आया। तो उसने बोला कि मैं गैरेज में लेके जाने की कोशिश कर रहा था, यानी कि गैरेज में ले जाके रखने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि अगर वहाँ पर पड़ा हुआ मिले ना तो पुलिस अगर देख लेगा तो हम लोग को पकड़ लेगा। और हम वो जो गाड़ी है वो तो एक्सपायरी डेट जा चुका है। तो जो भी हो हम दोनों पहुँच गया वहाँ पे। और उसके बाद बहुत खतरनाक वाला दर्द हुआ और वहाँ पे मतलब बेजी दिया सेफ्टी वगैरह का और बैंडेज थोड़ा सा कर लिया। और उसके टूट चुका है पैर। क्या बोले, फुल खतरनाक टूट गया है वो ना, मतलब
ये जो हड्डी। और थोड़ी देर बाद घर वाले भी पहुंच गया, यानी कि हम लोग कॉल किया ना, तो उसके बाद थोड़ी देर बाद घर वाले भी पहुंच गया। और तो बैंडेज मारने के बाद डॉक्टर ने पहले सजेस्ट किया कि इसको पहले एक्सरे करवाओ, उसके बाद आप लोग इसको ट्रीटमेंट कर सकता है। तो डॉक्टर ने ऐसे सजेस्ट किया कि आप लोग इसको लोकल में भी ले जा सकता है, यानी कि लोकल में भी अच्छे से ट्रीटमेंट होता है और जल्दी भी ठीक होता है, ऐसा बोल के मतलब डॉक्टर ने ऐसा सजेस्ट किया। एक बार हम लोग एक्सरे वाला वो जहाँ पर एक्सरे होता है ना वहाँ पर गया और वहाँ पर एक्सरे करवाया। और एक्सरे करवाने के बाद हम लोग बहुत इसे फैमिली से बात किया और मतलब सजेशन लिया लोगों से भी, और लोगों के सजेशन लेने के बाद हम लोग गया एक मतलब इसे जो जड़ी बूटी से ठीक करते हैं ना उसी के पास गया हम लोग। उसके पास रातों रात गया हम लोगों ने, 7 बज गया था रात का। और उसके बाद वहाँ पे पहुँचा और पहुँचने के बाद वो घाव वगैरह दिखा, यानी कि खून निकल रहा था ना मेरे पैर में। और हाँ गाइस, आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गया, मैं जब गिरा था ना उसी टाइम पे मतलब मेरे कहीं पर भी कुछ नहीं, तो थोड़ा सा भी खरस तक नहीं आया, बस उसी जगह पर आया है। बस ये वाला पार्ट है ना, बस यहाँ पर आया है, जहाँ कहीं पर भी कुछ नहीं, कुछ खरस तक नहीं आई भाई, क्योंकि उतना जोर से भी नहीं करा ना हम लोग, इसलिए कहीं पर भी कुछ नहीं लगा। जो जड़ी बूटी से जो ठीक करते हैं उसके पास पहुंचा, और पहुंचने के बाद उसने बोला कि चलो ठीक हो जाएगा, लेकिन इसको अभी बांध नहीं सकता, यानी कि इसको अभी मतलब इसे टाइट बांधता है ना वो लोग, मतलब ठीक करने के लिए जो बैंडेज लगाता है, मेन जो बैंडेज लगाता है, और यहाँ पर दवा ववा लगा के उसको बांध देता है आराम से। तो ऐसा नहीं कर सकता बोला, क्योंकि यहाँ पर बहुत खून निकल रहा था मेरे पैर से, तो उसको ठीक होने दे कुछ दिन, मतलब घाव वगैरह भी था, तो उसको बोला कि थोड़ी दिन ठीक होने दे और उसके बाद लेके आना। तो 1 हफ्ते के बाद गया, उसके बाद मतलब दवा ववा लगा और इससे बनाई। देखो आप लोग यहाँ पर बेम्बू दिया है लकड़ी से बांध के। उस 1 वीक में ना मेरा उतना ज़्यादा दर्द हुआ ना मेरे पैर में, मैं इसको हिला भी नहीं सकता था। ऐसा जो अभी मैं बैठा हुआ ना, ऐसा भी बैठ नहीं सकता था, क्योंकि उठ ही नहीं सकता था, तो पैर को मैं हिला ही नहीं सकता था। उठ सकता था लेकिन मतलब ऐसा आराम से बैठ नहीं सकता था, बहुत ज़्यादा दर्द होता था। वो लोग भी बोला कि ठीक हो जाएगा, मतलब 6 महीने ऐसा कुछ लग जाएगा, ऐसा बोला, मतलब जो ठीक करते हैं ना वो लोग भी बोला 6 महीने ऐसा कुछ लग ही जाएगा, ऐसा बोला। तो 6 महीने तो अभी मैं वीडियो बना नहीं सकता, ब्लॉग वगैरह बना नहीं सकता, जो भी हो कुछ दिन तो ऐसा ही मतलब बनाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कंटेंट सोचना पड़ेगा बनाने के लिए। तो जो भी हो ये मेरा बुरा टाइम है, कुछ दिन बाद अच्छा टाइम भी आएगा। तो एक मैंने वेब सीरीज दिखा था भुवन मैम, वहाँ पे एक डायलॉग है उसकी, भुवन मैम की जो कैरेक्टर है उसकी माँ ने बोलता है वो अच्छा दिन नहीं दिखता तो बुरा दिन कितना दिखेगा, वो वाला डायलॉग है। तो ये वाला डायलॉग मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। सो गाइस ऐसा कुछ हुआ था, अभी तो 3 वीक्स हो गया, तो अभी 1 महीना ही होने वाला है, और अभी शायद 5 महीना और लग जाएगा। और वो लोग भी बोला कि 5 महीना और लग जाएगा, ऐसा कुछ बोला है। तो 5 महीने के बाद शायद मैं ठीक हो जाऊंगा, तो देखते हैं कि 5 महीने के बाद ठीक होता है कि नहीं। सो गाइस अभी तो मैं नहा धो लिया, लेकिन एक चीज़ बताना भूल गया था, इसलिए मैं वापस आ गया। तो जो भी हुआ गाइस, मेरा स्कूटर ना अभी किधर है वो सब आप लोगों को मैंने बताया नहीं। तो मेरा स्कूटर ना उसी जगह पर है जहाँ जिस दिन ना मेरा फ्रेंड जो लेके जा रहा था गैरेज में, तो उसी गैरेज में अभी भी पड़ा हुआ था। तो मेरे फ्रेंड तो उस दिन लेके जा नहीं पाया, लेकिन उन लोग जो लोग हमको हॉस्पिटल तक छोड़ा है ना, उन लोगों को मैंने बोला था कि जाओ आप लोग उसको गैरेज का छोड़ दे, तो वो लोग छोड़ दिया, अभी भी उधर ही है। लेकिन एक और चीज़ मेरे को पता नहीं है, अभी भी मैंने कुछ दिन पहले फ्रेंड को भेजा था, एक फ्रेंड को भेजा था कि जाओ जाके एक बार देख के आओ, लेकिन उसने बताया कि मतलब टायर फटा नहीं। तो उस दिन तो मेरे को लगा था कि टायर फट गया, लेकिन टायर फटा नहीं है। तो कैसा मतलब ऐसा इतना ज़ोर से कहाँ से आवाज़ आया पता नहीं मेरे को भी, शायद इंजन में कुछ हुआ होगा, लेकिन पता नहीं मेरे को एग्जैक्टली। अभी तो मैं जा भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता, तो क्या कर सकता है गाइस अभी। तो अभी मेरे को भी एग्जैक्टली पता नहीं कि क्या होके रखा है। ये तो यहाँ पर पड़ा हुआ है, लेकिन इसको मैं अभी क्या करूँगा मेरे को भी पता नहीं है, कि इसको शायद मैं रीसेल कर दूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास पड़ा कुछ काम का भी नहीं है। और अगर मेरा पैर वगैरह ठीक हो गया तो भी इसको वापस से चलाने का मेरे को मन नहीं है। तो देखते हैं कि क्या होता है, तो आप लोगों को बाद में पता चलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बाय बाय, इतना ही था आज के लिए।